अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं? अच्छा, एक आम कराची वाला के प्लेटफॉर्म से हमने एक सीरीज़ शुरू की है उन तमाम कैंडिडेट्स के लिए जो कंटोनमेंट इलेक्शन लड़ रहे हैं, जो कि 12 सितंबर को होने हैं इंशाल्लाह। तो उस हवाले से आज हमारे जो सबसे पहले मेहमान हैं वो हैं अली सुरमा वाला। वार्ड 7 से वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। बाकी वो अपने बारे में सब कुछ आज ख़ुद ही बताएँगे। अस्सलाम वालेकुम अली साहब। वालेकुम अस्सलाम आबिद भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त। तो वार्ड 7 से इलेक्शन लड़ रहे हैं? जी आबिद भाई। इंडिपेंडेंट या किसी पार्टी से? मैं पॉलिटिकल पार्टी से लड़ रहा हूँ, पाक सरजमीन पार्टी से। जनाब सैयद मुस्तफ़ा कमाल भाई की जानिब से CBC क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड है, वार्ड 7। ठीक है। उस एरिया से मैं लड़ रहा हूँ। और आप लोगों का सिंबल क्या है? डॉल्फिन। सिंबल जो है वो डॉल्फिन। ओके, तो थोड़ा सा पहले अपने बारे में बताएं। आबिद भाई, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जानने के लिए मुझे यहाँ दावत दी। मेरा नाम अली सुरमा वाला है और मैं मेमन कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ। रियल इस्टेट कंसल्टेंट हूँ। इसके अलावा एजुकेशन में मैंने MBA फाइनेंस किया हुआ है, मास्टर इन इकोनॉमिक्स किया हुआ है। ज़बरदस्त। किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से कोई ताल्लुक़ नहीं है प्रीवियस, और किसी पॉलिटिकल पार्टी से भी कोई ताल्लुक़ नहीं है। 6 साल पहले जब सैयद मुस्तफ़ा कमाल भाई कराची आए थे तो मैं इनको पहले से काफ़ी मेयर के टाइम से काफ़ी पसंद करता था। ओके। तो जब ये आए यहाँ कराची में तो मुझे इनकी बात अच्छी लगी, इन्होंने अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो मैं इनके पास इनसे मिलने गया। तो इनसे मिलके मैं और मोटिवेट हो गया और फिर इनकी टीम का हिस्सा बन गया, इनकी टीम का मेंबर बन गया। फिर मैंने ज्वाइन कर ली पार्टी और फिर इनके साथ 6 साल से मैं ग्राउंड पॉलिटिक्स कर रहा हूँ। ज़बरदस्त। तो आपका मकसद क्या है इस इलेक्शन को लड़ने का? बेसिकली मेरा मकसद स्टार्ट से ही पॉलिटिक्स में आने का यही था कि एक तो मुझे अच्छे लीडर की तलाश थी, और मैं समझता हूँ कि सैयद मुस्तफ़ा कमाल से अच्छा इस वक्त पाकिस्तान में लीडर नहीं है। ओके। और मेरा अवलिन मकसद ये था कि मैं बीइंग कराची में कराची वालों के लिए कुछ करूं, यहाँ के लोगों की खिदमत करूं, पॉलिटिक्स में आऊं, क्योंकि मैं देखता हूं डेली बेसिस पर इतने मसाइल हैं यहाँ पे आबिद भाई, और जो हम खुद फेस कर रहे हैं, आप फेस कर रहे हो, मैं फेस कर रहा हूँ। तो इतने ज़्यादा मसाइल थे कि मैं सोचता था यार कि कोई ऐसा बंदा यहाँ होना चाहिए कि जो कुछ काम करे अपने लोगों के लिए। तो सैयद मुस्तफ़ा कमाल भाई ने पहले काम करके दिखाया है, उन्होंने कराची बनाया है। आज हर शख्स को पता है कि लास्ट काम कराची में जो हुआ है मुस्तफ़ा कमाल भाई के तवस्सुस से हुआ है। तो मैं जैसे ही आए तो मैं इनके पास ज्वाइन हो गया, क्योंकि मुझे तो कोई अच्छा लीडर की तलाश थी। ओके। तो अवलिन मकसद यही है कि पॉलिटिक्स करके जो है वो लोगों की खिदमत भी करनी है, इसको इबादत समझ के करना है, अपना फ़र्ज समझ के करना है। वरना आप जानते हैं, मुझे मेरे लोग भी जो जानते हैं, जो मेरे वोटर हैं, कि मेरा ब्रेड एंड बटर ये नहीं है, लेकिन मैं लोगों की सिर्फ खिदमत की नीयत से अल्लाह को राज़ी करने के लिए कि एज़ आ इबादत इस काम को करूँ। क्योंकि मैं ये समझता हूँ, मेरे पार्टी के लीडर समझते हैं, उन्होंने मुझे सिखाया है कि एक काउंसलर, एक चेयरमैन के पास एक दिन के अंदर जन्नत कमाने के ज़्यादा रास्ते हैं एज़ कम्पेयर एक मौलाना, एक इमाम के, क्योंकि वो एक वक्त में कई सैकड़ों हज़ारों लोगों की खिदमत कर सकता है, चाहे वो उनके मसाइल को हल कर सके, चाहे वो उनको पानी दे सके, मतलब उनकी बेसिक नीड पूरी कर सके। ओके। तो ये बस इसके पीछे ये बैकग्राउंड है। अच्छा, ये बताएं कि आपके साथ अप्रॉक्सीमेटली कंपटीशन में कोई 8 या 9 कैंडिडेट्स हैं, अलग अलग पार्टीज और इंडिपेंडेंट, तो लोग आपको ही क्यों वोट दें? मेरे ख्याल से 5 कैंडिडेट हैं पार्टी के, बाकी आज़ाद इंडिविजुअल लोग लड़ रहे हैं। ठीक है। देखिए, मुझे इसलिए लोग वोट दें कि मेरे पीछे एक ऐसी लेगेसी है काम करने वाले शख्स की, कि जिसने वही बात कि कराची में जिसने काम किया है। आज कोई हमारा मुखालिफिन भी है या हमारे अगेंस्ट भी कोई बात करता है या किसी और पार्टी का कोई पॉलिटिकल वर्कर भी है, वो सब आपसे ये बात मिले तो हमेशा राज़ी रहेंगे कि यार ये आखिरी काम जो है वो सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने किया है। और लोगों के पास भी शॉर्ट टर्म क्विक रिस्पॉन्स मुस्तफ़ा कमाल की सूरत में ये है कि अगर वो आते हैं, मतलब वो हम अगर आ रहे हैं तो मुस्तफ़ा कमाल आ रहा है, तो अगर वो आते हैं ऊपर और उनके लोग या नुमाइंदे कामयाब होते हैं तो उनको बहुत शॉर्ट टर्म क्विक रिस्पॉन्स मिलेगा, क्योंकि उनको सिखाने की, बताने की ज़रूरत नहीं है, उनके फिंगर टिप पे सारे इशूज़ हैं। तो हम फ़ौरन आके उस पर एक्ट कर सकते हैं, कोई और पार्टी इस पर एक्ट नहीं कर सकती। तो लोगों को अगर फौरी रिस्पॉन्स करना है, अपने मसाइल का हल करना है, तो हमारे साथ पहला काम जुड़ा हुआ है, मुस्तफ़ा कमाल की शख्सियत हमारे पास है, हमें वोट देना पड़ेगा। हमारे अलावा कोई और ऑप्शन नहीं मिलेगा उनको। अच्छा, क्योंकि लोगों ने, आप लास्ट टाइम भी देखे ना, पॉलिटिकल पार्टियां यहाँ जीती हैं ना, किसी ने कोई काम नहीं किया। हमारे हल्के में आप जाए, कचरा कुंडी बनी हुई है, क्रिकेट के ग्राउंड्स जो हैं वहाँ पे पूरा तबाह किया हुआ है, लोग गलियों में खेल रहे हैं लेकिन ग्राउंड को उन्होंने बंद किया हुआ है, ना कोई मेंटेनेंस है, जगह जगह पे गार्बेज का इशू है, पानी का इशू है, इतनी चीज़ें मसाइल हैं। कोई कहाँ काम किया किसी ने 3 साल के अंदर लास्ट टाइम? मुझे ये बताएं कि आपके मसाइल इलाके के जी असल मसले क्या हैं? जैसे कि अभी आपने बताया ग्राउंड्स का, कचरे का, लेकिन और भी कुछ ऐसे मसाइल हैं, तो आप देखिए उनका हल क्या है? बेसिक मसाइल तो सारे जो कराची के हैं वो मेरे हल्के में भी हैं। पानी मेरे हल्के में नहीं है, लोग इतने महंगे बेंगलोर में रहते हैं, लोग वहाँ पर जो है वो पानी की लाइन ऑन करते हैं, गटर का पानी आ जाता है। ठीक है।
सेवरेज का निज़ाम ठीक नहीं है। ब्लॉक 9 के अंदर मैंने देखा एक बेंगलोर की जगह पे वहाँ इतने सारे पोस्टल जल बने हुए हैं और वही पुरानी 8 इंच की सेवरेज की लाइन है। लोग रोज़ स्वीपर आता है और वो उसकी सफाई कराता है, वरना एक दिन में उनका सेवरेज का निज़ाम ख़राब हो जाता है। ठीक है। तो यार इतने सालों के अंदर आप यहाँ पे थे, आपकी हुकूमत थी, सब कुछ था, आप एक सेवरेज की लाइन ही ब्लॉक 9 में डलवा देते। तो आपके पास क्या हल है इसका? हमारे पास हल ये है कि हम जब आएंगे तो हम जो भी ये वाटर का मसला है, सेवरेज का मसला है, गार्बेज का मसला है, इसका एक सिस्टम बनाएंगे। हम सीबीसी में कोई भी अपनी फरमाइशी प्रोग्राम नहीं करेंगे। हम तो वो सीबीसी में जाके बात करनी है हमने कि जो आवाम के मसाइल हैं और आवाम से पूछ के उनको कॉन्फिडेंस में लेके प्रायोरिटी बेस पर काम करना है। तो ऐसा कैसे मुमकिन है कि वो हमारे कहने पे काम नहीं करेगा? आपको लगता है कि आप अपने इलाके के लोगों की ख्वाहिशात के मुताबिक जो काम है वो सीबीसी से करवा लेंगे? बिल्कुल करा लेंगे ना। देखें ना, एक बात ये है कि देखें सीबीसी हमारा काम क्यों नहीं करेगा। हम काम लेना जानते हैं, हम सीबीसी को सारी चीज़ें बताएंगे, हम अपने एरियाज में कमेटीज़ बनाएंगे, प्रायोरिटी बेसिस पे काम होगा, सीबीसी को बताएंगे। और सीबीसी मिसाल के तौर पर अगर हमारी बात नहीं सुनता तो मैं क्या ये तो नहीं कह सकता ना कि मेरे पास इख्तियार नहीं है। या तो सीबीसी को मुझे लिख के देना होगा कि मेरे पास इख्तियार किया है, या सीबीसी को मुझे ये लिख के देना होगा कि मैं तुम्हें जो काम बोल रहा हूँ प्रायोरिटी बेसिस पर, जो आवाम के मसाइल हैं, ये लोग मेरे साथ हैं, वोटर मेरे साथ है, तुम क्यों नहीं कर रहे हो, ये लिख के दो मुझे। बिल्कुल ठीक है। तो वो क्यों नहीं करके वो आपको फंड्स मुख्तस नहीं करते जो आपके इलाके के लिए हैं, तो उस सूरत हाल में आपका क्या है? नहीं, फ़ंड तो मुख्तस, देखें इलाके के लिए फ़ंड तो वो चीज़ें मुख्तस करेंगे कि जो मैं इनको काम बताऊंगा। यहाँ पर आप किसी सीबीसी के नुमाइंदे के पास जाते हैं ना, मेरी लास्ट टाइम में मीटिंग हुई थी, मुझे कह रहे थे कि आपके काउंसलर ने कभी हमें बताना भी गवारा नहीं किया कि आपके इलाके में ये मसाइल है, तो हम कैसे काम करें? जब तक मैं अपने इलाके के मसाइल, अपने लोगों के मसाइल, अपने एरिया वाइज जो मेरे वार्ड में इलाके आते हैं उनके मसाइल जब तक सीबीसी से डिस्कस नहीं करूँगा तब तक वो मेरा काम नहीं कर सकते। ठीक है। अगर मैं उनको डिस्कस करूं और वो मेरा काम ना करें तो जाहिर है पब्लिकली मुझे भी पता होगा, पब्लिकली उनको भी पता होगा, पब्लिकली मेरे वोटर को भी पता होगा कि भाई ये लिख के दिया है, ये काम बात हो गई है और इस बेस पे ये काम नहीं करे, वो बताना होगा। आज तो वो कहते हैं हमें तो नहीं पता कि आपके इलाके में क्या काम है, कोई काउंसलर हमारे पास नहीं आ रहा। ओके। तो ये बिल्कुल इसलिए ये तो कोई बड़ा इशू ही नहीं, तो काम लेना है असल मकसद। अगर आप किरदार वाले लोग आपके पास होंगे, आपका खुद किरदार अच्छा होगा, मैं नहीं समझता सीबीसी कोई भी बात रद्द करेगा। क्यों रद्द करेगा? मैं अपने घर के लिए लाइन थोड़ी लगाऊंगा, बिल्कुल ठीक है। मैं तो आवाम के लिए लाइन लगाऊंगा और ऐसी जगह काम करके दिखाऊंगा कि जहाँ से ज़्यादा लोगों को फायदा हो। मेरे कोई फेवरेटिज्म नहीं होगा, इस गली में मुझे लाइन डलवानी है और इस गली में लाइन नहीं डलवानी, ये वोटर था, ये वोटर नहीं था। आज सीबीसी वाले नीलम कॉलोनी में कहते हैं कि भाई टैक्स नहीं दे रहे नीलम कॉलोनी वाले, इसलिए हम पानी नहीं दे रहे। ठीक है। तो यार ये जो टैक्स दे रहे हैं डीएचए वाले, क्लिफ्टन वाले, इनको पानी दे दिया क्या सीबीसी ने? नहीं दिया। बिल्कुल। तो कोई निज़ाम नहीं है, तो हमने तो कराना है। हम जानते हैं सारा, जो पॉलिटिकल पार्टियां ये दो तलवार के पास वाटर बोर्ड के थ्रू पानी की जो लाइन की जो यहाँ वहाँ डिवाइड कर रही है, सब पता है हमें, हम कराएंगे सारा काम भी इंशाल्लाह। चलें, तो अभी आपने फेवरिज्म की बात की, काउंसलर्स को कुछ कोटा दिया जाता है पानी के टैंकर्स का, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन आप कैसे करोगे? देखें, जो कोटा हमें मिलेगा, सबसे पहले तो हमने ये सोचा है कि हम एरिया वाइज अपनी एक ऑफिस खोलेंगे जहाँ पे हम डेज और टाइमिंग सेट करेंगे जहाँ पर मैं अवेलेबल हूँगा। इसके साथ हम एक कंप्लेंट सेंटर भी बनाएंगे उन ऑफिस के अंदर, जिसमें हमें लोग रोज़ डेली बेसिस पे अपनी कंप्लेन करेंगे, उसको हम देखेंगे, खुद सुपरवाइज करूँगा मैं। ओके। अच्छा, जो कोटा सिस्टम होगा, जो पानी के टैंक मुझे मिलेंगे, देखें वो सबसे कुछ छुपाने की ज़रूरत तो है नहीं। मेरे वोटर से, मेरी आवाम से, मेरे हल्के सबको पता होगा इतने टैंकर्स या इतनी चीज़ें आ रही। हम उसका एक सिस्टम बनाएंगे, हम अपने इलाके में बुजुर्ग कमेटीज़ बनाएंगे, लोगों की छोटी छोटी कमेटीज़ बनाएंगे ब्लॉक वाइज, और उनके मशवरे से जिस तरह प्रायोरिटी बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूशन करनी होगी उनको ऑन बोर्ड लेते हुए हम उसकी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। कोई भी आदमी मेरे पीछे ये बात नहीं कहेगा कि अली सुरमा वाला ने इस गली में पानी दिया, ये इसका वोटर है और हमें पानी नहीं दिया। उनको पता होगा कि वहाँ पानी क्यों दिया और उस मशवरे में वो शामिल भी होंगे मेरे साथ। तो आप मुकम्मल तौर पे अकाउंटेबल होने के लिए तैयार हो? बिल्कुल, 100%, कोई मसला ही नहीं है। अकाउंटेबिलिटी के लिए हर तरफ हम राजी हैं और अकाउंटेबल जो है वो बिल्कुल होना भी चाहिए। उसके बगैर तो फिर तभी तो ये सब मसले हो रहे हैं। अगर मैं ही अकाउंटेबल नहीं होऊंगा कि मेरे पास जो चीज़ें प्रोवाइड सीबीसी से हो रही है मैं कहाँ यूज़ कर रहा हूँ, तो कैसे होगा? तो हो नहीं सकता। अच्छा, ये बताएं कि कराची समेत कंटोनमेंट का जो इलाका है उसमें भी कचरे का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और इलाके को सफाई वगैरह के भी बहुत बड़े मसाइल हैं। उनके हवाले से कोई हल है आपके पास? बिल्कुल हल है। देखें, ये तो एक कमेटीज़ को काम दिया जाता है, सेवरेज के निज़ाम का भी या गार्बेज के निज़ाम का भी। उस हिसाब से गार्बेज डिस्ट्रीब्यूशन होती है, गार्बेज को वो उठाते हैं। लेकिन उसके ऊपर असल चीज़ है कि सुपरविजन नहीं है, जहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। गार्बेज वाले कौन से इलाके में जा रहे हैं, कोई फ़ोन कर रहा है तो इस गली में जाके गार्बेज उठा लिया, अब मैंने फ़ोन कर लिया तो मेरी गली में गार्बेज उठा लिया। अभी ब्लॉक 8 के अंदर मेन खलीकुज़मा पे गोल्ड फील्ड अपार्टमेंट है, उसकी पूरी जो बाउंड्री बनी हुई है वो कचरा कुंडी बनी हुई है। बिल्कुल, इतनी मेन जगह है, आपका ब्लॉक 8 का एंट्रेंस है, कचरा कुंडी बनाया हुआ है, कोई उठाने वाला नहीं है। जबकि वो बहुत खूबसूरत इलाका करता था। बिल्कुल, वहाँ सारी फुटपाथ ख़राब है,
वहाँ भी मैं कल निकला हूँ, वहाँ गटर के ढक्कन नहीं है, सामने ग्राउंड है उस पर खेलने के लिए बंद किया हुआ है, वहाँ इतनी मिट्टी पड़ी हुई है, वहाँ लोग खेल नहीं सकते, लोग अपने घरों में खेल रहे हैं। तो हम आएंगे ना, ये स्पोर्ट्स का लोगों को मौका देंगे, हम ग्राउंड को डेवलपमेंट करेंगे, सारे काम कराने, बहुत काम है। हर गली के अंदर एंट्रेंस पे कहीं पेटियाँ रखी हुई हैं, कहीं कचरा पड़ा हुआ है, कोई निज़ाम ही नहीं है। आबिद भाई ब्लॉक 9 में आप देखो सारी जगह पे कचरा कुंडी बनी हुई है। ठीक है। अच्छा, अब आखिरी सवाल है मेरा कि आप लोगों के साथ क्या इतना दस्तरस में उनकी होंगे कि उनके बच्चों की पैदाइश के सर्टिफिकेट या उनके घर वालों की डेथ सर्टिफिकेट या जो कब्र के मामलात होते हैं, कब्रें नहीं मिलती, उनकी इंतज़ाम के हवाले से क्या आप उनके कॉन्टेक्ट्स में होंगे? बिल्कुल होंगे। मैंने आपसे कहा कि हम अपने एरियाज़ के अंदर जो है वो एक कंप्लेंट सेंटर बनाएंगे, ऑफिस बनाएंगे, उसमें टाइमिंग्स होंगी, उसमें डेज सेलेक्ट होंगे, उसमें हमारे लोग बैठेंगे, मैं खुद उसमें टाइम दूंगा डिफरेंट इलाकों में डिफरेंट डेज के अंदर। बिल्कुल ठीक। तो बिल्कुल दस्तरस में होंगे, मोहल्ले में ही हैं हम, इलाके के ही हैं। क्योंकि होता ही है ना कि इलेक्शन जीतने के बाद जो है ना वो कैंडिडेट को फिर ढूंढना पड़ता है। मुस्तफ़ा कमाल भाई के बारे में सब जानते हैं कि मुझसे ज़्यादा जो है वो मेरा लीडर काम करता है। वो तो 24 घंटे उनकी सुपरविजन के अंदर मैं घर में बैठ के किसी का फ़ोन ना उठाऊँ, मैं काम ना करूँ, ऐसा होगा नहीं इंशाल्लाह। यानी मुस्तफ़ा कमाल साहब जो है वो आपको सुपरविजन करेंगे फुल फ्लैश? बिल्कुल 100%। वो मुझे तो उनको आपको सबको आवाम को भी पता है कि वो उनका काउंसलर, उनका चेयरमैन अगर खड़ा हो गया तो यार वो उससे पहले वो खड़ा होगा वहाँ पे आके। बिल्कुल ऐसे ही है। कोई पैगाम आप अपने इलाके के लोगों को देना चाहें? मैं अपने वार्ड के जो मेरे एरियाज आते हैं जिसमें ब्लॉक 8, ब्लॉक 9 क्लिफ्टन है, नीलम कॉलोनी है, DHA फेज़ 5 है, जमजम है, उनके लिए मैं एक ही पैगाम आवाम को देना चाहूँगा कि आप सब 12 सितंबर संडे के दिन पाक सरजमीन पार्टी को सैयद मुस्तफ़ा कमाल की पार्टी को, जिसका इंतखाबी निशान डॉल्फिन है, उस पर मोड़ लगा के उसको कामयाब करें। आप लोगों के पास शॉर्ट टर्म स्पीड अप एक्शन के लिए एक यही पार्टी है जिसको कोई काम समझाने की ज़रूरत नहीं है, वो पहले दिन से काम पे एक्शन में आ जाएगी, उसको सारे काम पता है, उसको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। सैयद मुस्तफ़ा कमाल जैसा लीडर हमारी शक्ल में आपको मिलेगा, जिसकी वजह से आपको काम के अंदर कोई भी परेशानी दरपेश नहीं आएगी। आप सब हमें वोट देकर कामयाब बनाएं। इंशाल्लाह मेरा आपसे वादा है कि CBC के अंदर इतना काम करेंगे, हमारा मोटो सिर्फ काम 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 होगा जितना इससे पहले नहीं हुआ, इतना काम करेंगे और आप हमें वोट देकर मायूस नहीं होंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया अली सुरमावाला साहब, और आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आपने शो देखा हमारा, और उम्मीद है कि इस बार आप बहुत सोच समझ के वोट करेंगे और जो कैंडिडेट आपको लगता है आपके साथ है, आपके साथ जुड़ा हुआ है, आप उन्हीं कैंडिडेट को जितवाएंगे ताकि वो आपके तमाम इलाके के मसाइल को हल कर सके। तो सोच समझ के इस दफ़ा वोट दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।